नमस्कार, मैं निशा अंसारी वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम हाजी अरफात जी के घर पर मौजूद हैं और जिस तरीके से 2-4 दिनों से सोशल मीडिया पर मैं एक 9 तारीख के प्रोग्राम की एक कुछ बातें देख रहा हूं, सुन रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ा अजब और अचंभा इस बात का लगा कि आज तक कई फिल्म स्टारों के नाम पर शामें हुई, बहुत सारी कव्वालियां जो है एक शाम उनके नाम, लेकिन पहली बार मुंबई शहर के अंदर जो है गौसुल आजम पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर शाम होने जा रही है, जो हाजी अरफात जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी को लेकर के एक विशेष चर्चा हम करेंगे। हाजी अरफात जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल तो यही है कि शामें तो बहुत आपने मनाई है, लेकिन ये 9 तारीख की जो शाम आप मनाने जा रहे हो गौसुल आजम पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, इसके अंदर ऐसी क्या खासियत बात है, क्या खास रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि एक शाम पिराने पीर गौसम दस्तगीर के नाम, असल तो हर शाम उन्हीं के नाम है, लेकिन ये पिछले कई साल से हजरत सूफी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा होने के नाते मैं हाजी अराफा शेख ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल का मुझे अध्यक्ष सूफी बोर्ड का जब मुझे बनाया, तो उस वक्त से आज पिछले कई साल से एक शाम गरीब नवाज के नाम, एक शाम गौस पाक के नाम, इस तरीके से वलियों के पैगंबरों के नाम पे एक शाम हम इकट्ठा होते हैं और सूफियाना मनकबत होती है, सूफियाना उनकी शान में तारीफ होती है। कई बड़े बड़े शायर आते हैं, कई बड़े बड़े कव्वाल आते हैं और एक ऐसी बातें कुछ 4 लफ्जों के अंदर पूरे दिल के अंदर एक गहराई पैदा करके चले जाते, इजी तरीके से इस्लाम समझाने की कोशिश करते। ये तारीफ है। जैसे हम कुरान के अंदर एक आयत जब पढ़ते फबी रब्बिकुम आतुको ज़िबान, जब कुरान के अंदर जब अल्लाह की तारीफ होती है, तो वो जब तारीफ होने के बाद हर एक नमाज के वक्त पे जब वो इमाम जब पढ़ते तो आंखों में आंसू आते कि मेरी किन किन नियामतों को तुम जितलाओगे। आंख है, नाक दिया, जबान दिया, हर चीज दिया, और उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने हमको अक्ल सलीम दिया, हमारे को भेजा दिया, और उस भेजे के अंदर एक और भेजा दिया जिसको छोटा भेजा कहते, जो सिस्टम को पूरा करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हमारे नबी का उम्मती बनाया। इससे बड़ा हमारे लिए कोई चीज हो नहीं सकती। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है और हमको कलमा नसीब हुआ। जिस घर में हम पैदा हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया, तो हमारा फर्ज पड़ता है कि जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे देश की संस्कृति है, सभी जाति धर्म को लेकर ये देश सूफियों का देश है, संतों का देश है, ये सरकार गरीब नवाज का देश है, ये संतों का, महात्माओं का, ये संत तुकाराम महाराज का देश है। और वो परंपरा को ये हाजी अराफा शेख चला रहा है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग आते। इस बार तो ऐसा अल्लाह का करम हुआ, एक ऐसा अजूबा हुआ कि पिराने पीर गौसम दस्तगीर के सगे पर पोते खालिद जिलानी साहब खुद बगदाद शरीफ से तशरीफ ला रहे। वो उनका बयान होगा, इज्तिमाई दुआ होगी और सबको रूबरू देखने का उनको मौका मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिस जगह से हमारा सिलसिला शुरू है, गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला के वहां से हमारा सिलसिला है, और सिलसिले के सज्जादे यहां आना मुंबई शहर में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल के लिए बहुत बड़ी बात है। सारे पीर हिंदुस्तान के सभी उनका स्वागत करेंगे उस प्रोग्राम के अंदर। खास तौर पर सरकार पीर आदिल बेजापुरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, उनके सज्जादे कदीरुल्लाह शाह कादरी वो आएंगे, फहमी पीर है, तरक्की पीर साहब है, सारे पीरों का एक अलग जमावड़ा होगा। एक साथ इतना बड़ी महफिल, इतने सारे पीरों को देखने का हम सब लोगों को मौका मिलेगा। ये हाजी अराफा शेख एक खादिम बोलकर काम करता है। कोशिश है, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो जरूर है, लेकिन मेरा घर दीनी माहौल है, पीरी तरीकत का माहौल है। मेरे वालिद की तरफ से ये सारा इनाम में आया है और ये हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 9 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो लोग गौस पाक को मानने वाले लोग हैं, जो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला के पर पोते को मिलना चाहते, रूबरू देखना चाहते, दुआओं में इज्तिमाई शामिल होना चाहते, आप लोग जरूर 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। बांद्रा में रंग शारदा में 9 फरवरी का प्रोग्राम है। आप लोग आइए, या आपका भाई, आपका दोस्त आपकी खिदमत में लिए आपका स्वागत के लिए खड़ा रहेगा। और आप दानिश साबरी जोरदार तरीके से सरकार गौस पाक के शान में कलाम पढ़ेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं कोशिश करता रहूंगा ऐसी शाम 12 महीने होते रहे और हम सब मिलके इस तरीके से अच्छी शाम, खूबसूरत शाम और सूफियाना शाम और नूर वाली शाम हम मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। हाजी अरफात जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा और ये रहेगा कि जब
पीर और मुर्शिद की बात आती है, तरीकत की बात आती है, लेकिन शरीयत के जो उलमाए दीन है वो जिसे आप बता रहे हो कि कव्वाली होगी, बहुत जोर शोर से जो भी होगा, लेकिन शरीयत वाले जो लोग हैं वो ये सारी चीजों को कहीं ना मानते हैं, ना उसको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि उसका विरोध ही करते हैं। तो ये जो पीरी मुरीदी का मामला है वो आप करने जा रहे हो, तो शरीयत वालों के लिए आप क्या कहोगे? देखिए कैसा है, कई शरीयत के बहुत बड़े आलिम दीन मुंबई शहर के उसमें शामिल होंगे, और जो बगदाद शरीफ से आ रहे हैं वो खुद शरीयत के एक बहुत बड़े फाउंडर है, वो वहां पे आके वहां पहुंचेंगे। आप देखना, हम सबसे पहली शरीयत, मेरे वालिद आलम शाह कादरी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी मुसल्ले को छोड़ा नहीं। मेरे पीर और मुर्शिद मखमली पीर यूनुस अली शाह कादरी, उन्होंने कभी जानमाज को छोड़ी नहीं। दादा पीर सरकार पीर आदिल बिजापुरी ने नहीं छोड़े। यह हाजी अराफात शेख, मेरा घर पूरा ताजुद गुजार घर है। तो शरीयत, हकीकत, तरीकत, मारिफत और इल्म इरफान का राज जानने वाला ये हाजी अराफात शेख है। लोग शरीयत तक सीमित रहते, लेकिन तरीकत क्या है, तरीकत में तरीका सिखाया गया। मारिफत क्या है, मारिफत को समझने आना चाहिए कि जब वो मारिफत समझेगा तो उनको सारी दुनिया समझ में आने चालू हो जाएंगी। हकीकत क्या है, जब हकीकत से आशियाना होगा, आंख मेरी देख कोई और रहा है, जबान मेरी बोल कोई और रहा है, कान मेरे सुन कोई रहा है, जब हकीकत पता चल जाएंगे, अच्छा ये हकीकत है, इसलिए दुनिया बनाई, इसलिए नमाज पढ़ने जा रहे। अहले जमात वाला कहेगा कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, और अहले समझ कहेगा मैं नमाज अदा करने जा रहा हूं। फर्क है नमाज पढ़ना और नमाज अदा करना। तो हम कहते हैं हम नमाज अदा करने जा रहे। कोई कहते हैं मैं कुरान पढ़ रहा हूं, हम कहते हैं हम कुरान को समझ रहे। कुरान आया समझने के लिए। ये सारी जो चीजें हैं ये पीरी तरीकत में सिखाई जाती है। सबको साथ में लेके चलना, इंसानियत का पैगाम पहुंचाना, इंसानियत को लेकर हमने दरवाजे सारे खोले। दरगाह पे तुम जाके देखो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर कोई एक पीर को मिलने आता है, एक मजार पे आता है, दरगाह पे फूल चादर चढ़ाता है। हमने दरवाजे खोले, हम सबको दरवाजे खोलना चाहिए। और कई बड़े पाए के बुजुर्ग, कई आलिम दीन उस प्रोग्राम में रहेंगे, आपको देखने का, सुनने का मौका मिलेगा। आप आइए। यह हाजी अराफात शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत और इल्म इरफान का राज जानता है, और हमेशा कोई शिर्क और कोई बिद्दत नहीं करता है। शिर्क और बिद्दत से हमेशा बचता हूं इंशाअल्लाह ताला, ता कयामत तक हम सब लोग शिर्क और बिद्दत से बचे, यही दुआ करूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक हिदायत दे, हम सब में जोड़, हम सब में मोहब्बत अता फरमाए। ना इत्तेफाकियत तो हर जगह होती है, लेकिन ऐसे जब प्रोग्राम होते तो अल्लाह की रहमत आती है। हमने इतना ही सुना है, हमने बचपन से हमारे माँ बाप ने सिखाया, जहां कहीं पे भी 5 लोग अल्लाह तबारक व तआला की समदो सना करते, वहां अल्लाह की रहमत बरती। यहां तो इतने बड़े बड़े आलिम दीन आ रहे, इतने बड़े बड़े पीर आ रहे, हजारों लोग आ रहे, तो अल्लाह की रहमत बरसेगी बरसेगी। ना जाने कौन अल्लाह वाला आमीन कह रहा है और उसके अल्लाह दुआ सुनने वाला है, उसमें हमारा हिस्सा आ जाए, यही बड़ी बात है। तो यही अपने आप में एक बड़ी बात है। इसीलिए हम कोशिश करते, लोग गाने बजाने का प्रोग्राम करते, कोई हुल हुड़क्के का प्रोग्राम करते, लेकिन दीनी प्रोग्राम करने में एक अलग ही मजा है, ताकि हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को अहले सुन्नत वल जमात क्या है, पीरी तरीकत क्या है, दरगाहों का मर्तबा क्या है, बुजुर्गों का मर्तबा क्या है, वालिदैन का मर्तबा क्या है, पीरों का मर्तबा क्या है, उलमाओं का मर्तबा क्या है, हमारे उस्ताद का मर्तबा क्या है, ये सूफीज़्म में सिखाया जाता है। तब जाके हमारा बच्चा उस काबिल बनता है और गलत राह से बचता है। चलिए, जिस तरीके से हाजी अरफात जी ने एक बहुत बड़ी बात की कि गौसुल आजम पीराने पीर रहमत वलियों के सरताज है, और हर वली के कांधे पर उनका साया है, और उनके पड़पोते जब मुंबई शहर में आ रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल फिर इस एक बात का आ जाता है कि उलमाए दीन हर जुमा में, हर नमाज में अल्लाह का जिक्र करते हैं, इस्लाम का जिक्र करते हैं, शरीयत का जिक्र करते हैं, लेकिन आज के जो लोग हैं या जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो शरीयत को ही नहीं समझ पा रही है। तो जिस तरीके से हाजी अरफात जी ने शरीयत, तरीकत और मार्फत की बात की, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कोशिश एक होती है कि वली अल्लाह जब कहीं पहुंचते हैं, अल्लाह को चाहने वाले जब पहुंचते हैं, तो एक खास मखसूस दुआ होती है। उस दुआओं के जेरे साया और जेरे सदका अगर लोग शरीयत के साथ साथ तरीकत, मार्फत को समझ ले तो ये अपने बहुत बड़ी बात होगी। आने वाली 9 तारीख को वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर आप लाइव देखेंगे कि किस तरीके से उलमाए दीन वहां पहुंच रहे हैं, किस तरीके से दुआएं हो रही है, और किस तरीके से शरीयत के साथ साथ
तरीकत मारिफत इरफान की बात होगी, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। हाजी अरफात जी, आपने 9 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से फिर एक बार चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।